पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना है। सूबे में पायदार अमन और तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देती रहेगी। बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत के दौरे पर फौजी दस्तों से खिताब। फील्ड मार्शल ने जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के आज़म को दोहराया। कहा, बलूचिस्तान के अवाम के साथ पाक फौज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ताकि अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सूबे में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी करार दिया। खित्ते की तरक्की के लिए सार्क को मजीद फाल बनाना होगा। दौरे की दावत पर बांग्लादेश हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अपने एजाज़ में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ढाका में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। कहा, कई बरसों के बाद दौरे बांग्लादेश इंतहाई खुशी का बायस है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी सकाफत पर मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं। मजहबी और समाजी रिवायात मुश्तरका हैं। अवाम के दरमियान इंतहाई बरादराना जज्बात पाए जाते हैं। दोनों मुल्कों के अवाम खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। राजा परवेज अशरफ ने कहा, आम इंतखाबात में जिस हल्के में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया था, उस सीट पर नून लीग हमें सपोर्ट करेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत की हिदायत की रोशनी में फार्मूला तय पाया। हनीफ अब्बासी बोले, दोनों जमातें सेनेट और कौमी सूबाई असम्बलियों में एक दूसरे की इत्तेहादी हैं। PTI को जमानतें मिलती हैं तो अदालतों की तारीफ करते हैं। फैसला खिलाफ आए तो अदालतों को बुरा भला कहा जाता है। ये जलाओ घिराओ की तरगीब देते हैं, फिर कहते हैं हमने क्या किया। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं, 9 मई की पहले से जहन साजी की गई। 9 मई को जलाओ घिराओ की वीडियोस मौजूद हैं। अगर 9 मई की गलती हो गई थी तो उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। सियासी डायलॉग या अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जो वादा किया वो पूरा किया। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर खुश हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रतो डेरों में गुफ्तगू। सैलाब मुतासिरीन को पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत बनने वाले घरों की असनाद तकसीम की। बोले, आपके घर बन भी चुके हैं और कुछ बन रहे हैं। घरों के साथ साथ खवातीन को उन घरों के मालिकाना हुकूक दे रहे हैं। चाहता हूँ इन घरों को जल्द मुकम्मल किया जाए। CTD सिंध और वफाकी हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल IG और DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, बदीन के 45 साल अब्दुर्रहमान के कत्ल की तहकीकात से रॉ नेटवर्क का सुराग लगाया। 18 मई को मातमी में फलाही कामों में मुलव्वस शख्स की टारगेट किलिंग की गई। टारगेट किलिंग में मुलव्वस 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। रॉ ने सहूलतकारी के लिए अलहदगी पसंद तंजीम को भी इस्तेमाल किया। वाक़ई का मास्टरमाइंड संजू कुमार और फौजी था। संजय ने मुल्ज़िमान को टारगेट किलिंग के लिए पैसे दिए। मुल्ज़िमान की ट्रैवल हिस्ट्री हासिल कर ली गई। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर में अमरीकी कॉल्स का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद, ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी की भी सालिसी कबूल नहीं। कहा, कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। अमरीका की जानिब से की गई फ़ोन कॉल्स दीगर ममालिक की जानिब से भी आई। ये कोई सीक्रेट नहीं है। वाज़ेह रहे, अमरीकी सदर अब तक 27 से ज़्यादा मरतबा पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले चुके, लेकिन मोदी सरकार ने इस हवाले से अब चुप साध रखी है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी ने अमेरिका को मिसाइल प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की फजाइया ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज्यादा फासले पर मार गिराया।
इस वाक़े ने आलमी सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले फ़ज़ाई हथियारों की अहमियत को उजागर किया और अमरीकी फ़ौज को अपनी फ़ज़ाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फ़ौरी इक़दाम उठाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फ़ज़ाई बरतरी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया है, जिस पर अमरीकी एयरफोर्स और नेवी ने लॉकहेड मार्टिन के खुफिया EIM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त की है। बानी PTI के दूसरे भांजे शेरशाह खान को भी जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में शेरशाह के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस शारेज़ अजीम को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गजर में ग्लेशियर फटने के बाद सैलाबी सूरत हाल से मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। 300 से ज़ायद मकानात सैलाब में बह गए। मुतासरीन को खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला GB ने भी मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सैलाब की बरवक्त इत्तला देने पर 3 चरवाहों को 10,000 रुपये फ़ीकस इनाम देने का ऐलान। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद पानी की सतह में इजाफे के बायस पाकिस्तानी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना। गंडा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे और हैट सुलेमानी की पर निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाब के पेश नज़र कसूर और काड़ा पाकपसंद दरिया के किनारे कायम आबादियों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान गुज़िश्ता रोज़ 444 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। 470 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। 4000 से ज़्यादा अफराद को कश्ती सर्विस दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी ने बताया कि समंदरी हवाओं के असरात में इजाफा हो गया है, इसीलिए बेशतर इलाकों में बूंदाबांदी की सूरत हाल है। बारिशों का नया स्पेल 27 अगस्त को कराची में दाखिल होगा। कितनी बारिश होगी ये चंद दिन में मालूम हो सकेगा। NDMA ने 30 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में तेज बारिश शुरू, लैंड स्लाइडिंग का खतरा। बताए बगैर लाइट के बगैर पानी के किस तरह से गुजारा होगा इतनी गर्मी में। ट्यूसडे दोपहर 2 बजे से लाइट गई हुई है। हमें 2 दिन तो पता है ही नहीं कि मसला क्या है। 40 साल से हम यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ जब अब हुआ है। ये फर्स्ट टाइम इतना बुरा हुआ है हमारे साथ कि हमारे बच्चे परेशान, हम लोग परेशान, पानी नहीं घर में, नमाज नहीं पढ़ सकते। कुछ तो खौफ खुदा करेंगे लोग। इतना बिल हम लोग पे कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। इतनी हमारे साथ एक अजियत में हमें डाल दिया है उन्होंने। कराची में बिजली का बदतरीन बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की नाक़िस कारकर्दगी ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। रिहायशी और तिजारती इलाकों के साथ बिन कासिम, लांडी, कोरंगी साइड जैसे सनती इलाके भी शदीद मुतासिर। शहरी और सनतकार के इलेक्ट्रिक से तंग आ गए। फेडरल बी एरिया में कई घंटों से बिजली गायब। बहादुराबाद सोसाइटी में कई PMTs 3 रोज से खराब। मकीनों का जीना दोपहर। के इलेक्ट्रिक शिकायती मराकज़ पर 4500 से ज़ायद शिकायत का अंबार। हेल्पलाइन 118 और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गैर मौसर। शहर में पानी का निज़ाम भी महफूज। मकामी वाटर पंपिंग स्टेशन पर बिजली की आंख मचोली। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला है। साल क्या हुई वे रोडों की, ये गड़े इन्होंने लाइनें डाली थी कोई आज से 3 महीने पहले। उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया था ना, कोई सूरत हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। बारिश हुई है, पूरी फैमिली इसके गढ़ों के अंदर गई हैं, गाड़ियां गई हैं। ये रोड अभी डला 3 दिन हुए, 4 दिन हुए। यहाँ से डाखाने से लेके वो मोहम्मदी तक पूरा रोड खत्म हो गया, पूरा रोड टूटा हुआ है। अब्रे रहमत मेहरबान, लेकिन मसाइल ने ले ली जान। कराची में बारिश की तबाही के आसार मजीद गहरे होने लगे। कई सड़कें धंस गईं, गड्ढे पड़ गए, निकासियाब भी मुकम्मल ना हो सकी।
कराची के हर इलाके में जौहड़ पैदा हो गए। पानी और गढ़ों में हिचकोले खाती गाड़ियां भी तबाह बर्बाद होने लगी। शहरी बारिश के बाद की सूरत हाल पर बरस पड़े। कहते हैं कराची की कोई ऐसी सड़क नहीं जहां गड्ढे ना हो। जगह जगह जमा पानी से सफर करना दुश्वार हो गया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? कराची पानी से नहीं, करप्शन, नाअहली और बद इंतजामी की वजह से डूबा। वज़ीर आला कहते हैं क्या पूरा शहर खोद दें? आपने रेड लाइन के नाम पर शहर को तो खोद रखा है। इस्लामाबाद में अंडरपास 72 रोज में बन गया। करीमाबाद अंडरपास कब बनेगा? रेड लाइन कब बनेगी? अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में अपने 9 टाउन्स को मिलने वाली ऑक्ट्राय जिला टैक्स की रकम का हिसाब पेश कर दिया। कहा जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को औसतन महाना 90 करोड़ 76 लाख रुपए मिले, जिसमें से 70 करोड़ 34 लाख सिर्फ तनख्वाहों की मद में गए। आप लोग तरक्याती फंड के लिए एक पैसा भी नहीं देते। कराची के पुलिस अफसरान भी डाकुओं से गैर महफूज। डिफेंस में SSP तौहीदुर रहमान के घर पर डकैती की वारदात। मुसल्लह मुलजमान अहले खाना को यरगमाल बनाकर 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर्स, 1 करोड़ से जायद के जेवरात और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। वारदात के वक्त गनमैन सरकारी राइफल तकिए के नीचे रखकर सो रहा था। कराची हॉक्स बे साहिल पर 3 अफराद समंदर में डूब गए। करीब मौजूद लोगों ने एक शख्स को बचा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक शख्स की लाश निकाली गई। शनाख्त 17 साला बिलाल के नाम से हुई। दूसरी लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। शहर कायद में आवारा कुत्तों की भरमार। सकगजीदगी के वाकयात में होशरुबा इजाफा। मई से अगस्त के दौरान कुत्ते के काटने से 6 अफराद इंतकाल कर गए। जिना और इंडस अस्पताल में 3 अमवात रिपोर्ट हुई। रवा साल से अब तक रेबीज से अमवात की तादाद 14 हो गई है। रवा साल कुत्तों के काटने के 22,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में जाली करेंसी फरोख्त करने की कोशिश नाकाम। गिडाब पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम असफन के सनसनीखेज इंकशाफात। बताया पेशावर से कराची 60 लाख रुपए देने आया था। 1 लाख का पैकेट दरअसल 16 से 17 हज़ार में मिलता है। एक पैकेट की सप्लाई पर 2000 कमीशन दिया जाता है। जाली नोट कराची और मुल्तान में सप्लाई होते हैं। दहशतगर्द इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सहूनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। गजा में शौदा की मजमूई तादाद 62,200 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को कहत ज़दा करार दे दिया। इजरायली वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि गजा में कहत की कोई सूरत हाल नहीं है। जंग के आगाज़ से अब तक 1 लाख से ज़ायद इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो चुके हैं। क्रिकेट टीम पर बेजा तनकीद बंद करें और उन्हें सपोर्ट करें। मेरा किसी खिलाड़ी को टीम में डालने में कोई किरदार नहीं, बल्कि सिलेक्शन कमेटी कई घंटे बहस करके टीम बनाती है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी टीम अच्छा खेल रही है और एशिया कप में भी बेहतर परफॉर्म करेगी। भारत के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखेंगे। इतना बड़ा मसला है क्योंकि वहीं से सब चीज़ें शुरू होती हैं। अगर हम एक जनरेशन को इस तरह से एजुकेट कर दें, उनके इज़हान खोल के उनमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और जदीद टेक्नोलॉजी और आगे आने वाली जो फ्यूचर की दुनिया है, अगर हमने उनको उसके मुताबिक इक्विप ना किया बहुत जल्दी, इसलिए मैं कहता हूँ ये एक इमरजेंसी है। तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अली जफ़र की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा रिवायती निज़ाम तालीम को बदलना होगा। AI से बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं।
बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उसका दूसरा रोज़ ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक। कुरान खानी का एहतमाम, अक़ीदतमंदों की जानिब से चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी। साईं ज़हूर के आरिफाना कलाम पर ज़ायरीन झूमने पर मजबूर। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।